सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है कुशल मंगल होंगे। आगे हम बेटा वर्ण विचार पर आधारित पाठ करेंगे। पाठ नंबर 2, वर्ण भाषा रूपी सीढ़ी का सबसे पहला पायदान। यानी कि भाषा तक ऊपर शिखर तक पहुंचने के लिए हमें वर्णों पर से यानी कि उस वर्ण रूपी पायदान पर चढ़ना जरूरी है। तो वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम व्याकरण के बारे में जान पाएंगे और हमें भाषाई ज्ञान होगा। तो वर्ण क्या है बेटा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अभिव्यक्ति की लघुतम इकाई वर्ण है। वर्ण के बारे में क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि व छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण में क्या है बेटा? वर्णमाला, वर्णों की एक माला है, ठीक है। उस माला में स्वर हैं, व्यंजन हैं और व्यवस्थित क्रम में मतलब जुड़े होते हैं। वो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। वर्णों की माला व्यवस्थित क्रम से जुड़ी हुई होती है। तो इसके अंतर्गत इसके वर्णों के अगर हम उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। पहले हम बात करेंगे स्वर की। स्वर होते हैं, स्वतंत्र उच्चारण होता है इनका, यानी कि हमें इनका उच्चारण करते समय किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतः इनका उच्चारण हो जाता है। कौन कौन से हैं? स्वर ओ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब इनको भी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर आगे इनको भी विभक्त किया गया है। 11 स्वर तो हैं, लेकिन इनमें भी किन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है और किन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ज्यादा समय लगता है। इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ओ, ई, उ और री, ये 4 स्वर मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात है दीर्घ स्वर, ज्यादा समय लगे। किससे? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। ओ, जैसे हम बोलते हैं ओ, आ, यानी कि ओ और आ, इन आ का उच्चारण करेंगे ना तो 2 गुना समय हमें लगेगा। ये कितने हैं संख्या में? अब देखो 4 आ चुके हैं, बच कितने के? 11 थे कुल। 11 में से 4 गए, 7 बचे हैं हमारे पास यहाँ। तो 7 क्या है? ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, 7 है ये। इनकी संख्या 7 है। इसके पश्चात हम नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पर क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय ज्यादा लगता है। जैसे जब हम उच्चारण करते हैं ओम, राम, तो इनका उच्चारण करते समय हमें 3 गुना समय लगा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। इनको हम इनके जो ये ओम उच्चारण है इनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। स्वरों की यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितनी संख्या इनकी? 11 है, ये संख्या मानी गई है। इसके पश्चात रह जाते हैं इनके आगे जो आते हैं ओ, आ, ई, उ,
आए ओ औ अंग ओ। ये बच गए आगे के दो। अंग और अह, इनको ना तो हम स्वरों के अंतर्गत रखते हैं, ना ही हम इनको व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, इनको अलग ही रखा गया है। यानी कि देखो ये अंग है और अनुस्वार का ऊपर अनुस्वार का सहारा लिए हुए है, यानी कि इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं है। अहो यानी कि अनुस्वार है, विसर्ग है, स्वतंत्र उच्चारण नहीं है, और ना ही ये व्यंजन के साथ है, क्योंकि ये स्वरों के साथ ही लगे हुए हैं। तो ना तो ये स्वरों के साथ आते हैं और ना ही व्यंजन के साथ है। फिर भी ध्वनि वहन करते हैं, इनको अयोगवा के नाम से जाना जाता है। अंग और अह, इनको क्या कहते हैं? अयोगवा। नंबर 2 है व्यंजन। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण अपने आप नहीं हो जाता, उनके लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता अनुभव होती है, दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। अब व्यंजन के साथ जब हम स्वर लगाते हैं तो स्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं लगाते हम उनका प्रयोग मात्राओं के आधार पर करते हैं। स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उनको व्यंजन वर्णों के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर व्यंजन क से लेकर ह तक 33 व्यंजन है, और उसके व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना, छूना किसी चीज को। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करेंगे, तो मुंह से निकलने वाली वायु हमारे जो मुंह के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई, अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हुई वायु बाहर आएगी। उसी आधार पर उनका नाम है। और जैसे कि यहाँ पर देखो, स्पर्श व्यंजन है को, ख, ग, घ, अंग, चो, छ, ज, झ, इयो, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। म तक ये देखो 5 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 5 जो कितने होते हैं? पंजो पंजे 25। 25 स्पर्श व्यंजन है। और इनका देखो, पहले जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण के ये मॉनिटर हैं, नेता हैं, ये अपने अपने वर्ग के। पहले वर्ण के आधार पर इनको वर्गों में विभक्त किया गया है और उसी आधार पर इनका नाम रखा गया है। पहले वर्ण के आधार पर इनका नाम रखा गया है क, ख, ग, घ, अंग। तो क वर्ग, च वाली लाइन में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस आधार पर इनका नाम रखा गया है। और एक और ध्यान देने योग्य यहाँ बात है, जो ये आखिर के है ना, आखिरी वाले हैं जो अंग, इय, ण, न, म, ये क्या है? पंचों, ये है अनुस्वार। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? नाक के माध्यम से इनका उच्चारण होता है, नासिका के माध्यम से। और इनकी संख्या 25 है और पहले इसके वर्ण के आधार पर इनका नाम रखा गया है। 5 भागों में इनको बांटा गया है। इसके अलावा य, र, ल, व, इनका उच्चारण, ये मतलब ना स्वरों और व्यंजन के मध्यवर्ती सा जान पड़ता है इनका उच्चारण स्थान। अंतः, अंतः मतलब बीच में, स्थ स्थित होना, बीच में स्थित है। ये स्वरों और व्यंजन वर्णों के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। उसके पश्चात है शो, शो, स, है। इनकी संख्या भी 4 है। और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से निकलने वाली वायु गर्म होकर बाहर आती है। उष्म, उष्म का मतलब होता है गर्म, वायु गर्म हो जाती है। आप अपने हाथ पर इसका अनुभव कर सकते हैं। शो, शो, स, ह, यानी कि
हथेली पर वायु गर्म होकर गिरेगी। तो ये हमारे व्यंजन वर्णों के भेद थे, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन। तो इसका आप अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे और पुस्तक अभ्यास कार्य इसके आधार पर कर लेंगे। धन्यवाद।